नमस्कार, नादी टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल संभाग की बैठक में कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गई। खुले में मांस बिकने पर कार्रवाई की बात की गई है। इसके साथ ही अपराध और ठगी के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए, इसके निर्देश भी यहां पर तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें दिए गए हैं। आपको बता दें कि लोगों को जागरूक करने विशेष अभियान चलाए, इसकी बात भी कही मुख्यमंत्री ने। और इस बैठक में मंत्री विश्वास सारंग और साथ ही मंत्री कृष्णा गौर भी मौजूद थे। तो देखिए, काफी खास बैठक हो, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अपराध और अपराधियों के प्रति इस प्रकार से राज्य सरकार की ओर से सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। तमाम जो कार्रवाई की जा रही है, कानून व्यवस्था को किस प्रकार से सुव्यवस्थित रखा जाए, उसको लेकर भी चर्चा की गई। और इसके साथ जिस प्रकार से सबसे पहला काम मुख्यमंत्री के द्वारा यही कहा गया था, यही निर्देश दिए गए थे कि जो खुले में अवैध तरीके से दुकान संचालित कर रहे हैं या जो खुले में मांस बेच रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, कि दुकान तुरंत बंद करवाई जाए। प्रदेश भर में ये कहीं ना कहीं ये निर्देश का पालन हुआ है। और इसके साथ ही अपराध और ठगी के मामले पर सख्त कार्रवाई करने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा बैठक में कही गई है। लोगों को जागरूक करने विशेष अभियान भी चलाए, इसकी बात भी गई। और क्या कुछ इस बैठक में कहा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं, जो हमें माफ कीजिएगा रिजवान जुड़ गए, जो हमें पूरी जानकारी देंगे। तो रिजवान, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली है, उसके बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति यहां पर अपनाई जा रही है। और यही वजह कि हर संभाग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तमाम बैठकें और उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कई सारे निर्देश भी जारी किए। फिलहाल अगर हम भोपाल संभाग की बात कर ली जाए, कल बैठक हुई और बैठक के बाद में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है कानून व्यवस्था को लेकर और प्रदेशवासियों के लिए। देखिए, भोपाल की कुशाभाऊ छात्रे में सेंटर में ये बैठक हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, शिक्षा व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और इसमें मौजूद थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपराध कम करने को लेकर मुख्यमंत्री जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके साइबर अपराध जैसे अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं, उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि इसमें कमी आ सके। हमने देखा था जिस तरीके से लोग अपनी जान जो है जोखिम में डालते हैं और साइबर अपराध का जो है शिकार होते हैं, उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री के साथ निर्देश दिए हैं, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उनका यदि सुना है जो निर्दोष लोग हैं उनको परेशान न किए जाए, और जो खुले में जो मास्क बेच रहे हैं उनके ऊपर सब कार्रवाई की जाए, उनको समझाई जाए ताकि वो पूरी दृष्टि से और अंदर छुपा कर जो है बाहर देते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जब पहला आदेश जारी किया था, वो लाउड स्पीकर और मास्क को लेकर ही था, उसका साफ देना था लोग परेशान ना हो। और इसको लेकर जो निर्देश जारी किए थे। हालांकि जो जिला प्रशासन की तरफ इस अभियान में चलाया गया था और लगातार इस अभियान पर जो है काम भी हो रहा है। और कई की जैसे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए ताकि सभी लोग जो है इसका पालन करें। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को सही करने के लिए, सुधारने के लिए यहाँ पर लगातार राज्य सरकार की ओर से जद्दोजहद जारी है। मैं लौटूंगी आपके पास में रिजवान, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, संभाग भोपाल संभाग की बैठक हुई, जहां पर भोपाल से संबंधित तमाम बातें मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई, कानून व्यवस्था को लेकर, खुले में मांस को लेकर अपडेट भी लिया कि किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार से सख्ती बरती जा रही है। और जहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है, वहां पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कार्रवाई करने की बात यहां पर कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कांग्रेस की, जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर है, जहां प्रदेश भर के दौरे पर कांग्रेस नेतृत्व निकलेगा। आज से 3 दिन के दौरे पर कांग्रेस का नेतृत्व रहेगा। पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, तमाम जो ऐसे दिग्गज नेता हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। उसके अलावा दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना का दौरा करेंगे। कार्यकर्ताओं के घर भोजन भी कांग्रेस नेता करने वाले हैं। उसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में बैठेंगे और साथ ही सामंजस्य बनाने की कोशिश भी यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनके द्वारा की जाएगी। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की कवायद यहाँ पर शुरू होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला और अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे लाई जा सके, इसकी जद्दोजहद यहाँ पर करते हुए तमाम जो
दिग्गज नेता है वो नजर आने वाले हैं। रिजवान हमारे साथ में जुड़े हुए। रिजवान, एक और बीजेपी जमकर तैयारी कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी एड़ी से लेकर चोटी का जोर लगा रही है। अब ऐसे में तमाम जो नेतृत्व है वो अब स्थानीय मुद्दों को लेकर और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आम जनता के पास में पहुंचेगा। किस प्रकार से आप देख रहे हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी तैयार है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 2023 के विधानसभा चुनाव में एक करारी हार का सामना जो है कांग्रेस को करना पड़ता, उसके बाद से ही लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी थे। कांग्रेस के जो बड़े जो नेता है वो लगातार इसकी समीक्षा कर रहे थे कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो है रणनीति बनाई जाए। हालांकि लगातार बैठकें भी इसको लेकर की जा रही है ताकि लोकसभा की जो चुनाव है उसमें एक बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में खड़ी हो सके। इसी को लेकर एक जो 3 दिन का जो प्रदेश का दौरा है, कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि पटवारी नेता शोरूम के साथ नेता जो हेमंत कटारे वो इस प्रदेश दौरे पर निकलेंगे, जिसमें दतिया भिंड मुरैना की पूरी गोला और अशोक नगर शामिल है। कार्यकर्ताओं के साथ भी खाना भी खाएंगे और उसके साथ जो है संवाद भी करेंगे तरीके से बूथ स्तर पर अपनी मंजूरी बनाई जाए और किस बातों को लेकर बच्चों को लेकर जनता के बीच जाया जा सके, इस सब बातों को लेकर दौरे पर चर्चा होगी और लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी में जो है कांग्रेस जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर फोकस यहाँ कांग्रेस कर रही है और देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से जब ये कांग्रेस का नेतृत्व आम जनता तक पहुंचेगा, कार्यकर्ताओं के घर पहुंचेगा, तो किस प्रकार का माहौल देखने को मिलता है और किस प्रकार के जीत के मंत्र यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास में रिजवान, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ में बने रहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव पर फोकस है कांग्रेस का और यही वजह है कि पीसीसी चीफ के साथ ही अगर हम बात कर ले नेता प्रतिपक्ष की तो वो भी इस दौरे पर रहने वाले हैं। 3 दिन तक लगातार ये दौरा रहेगा और कार्यकर्ताओं के घर भोजन भी कांग्रेस नेता करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उनके साथ में बैठकर सामंजस्य बनाने की कोशिश भी की जाएगी और जीत का मंत्र भी देते यहाँ पर तमाम जो दिग्गज नेता है वो कार्यकर्ताओं को नजर आते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी भी कहती है कि पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है कार्यकर्ता, सबसे पहला अगर कोई नेतृत्व होता है तो वो कार्यकर्ताओं का ही होता है जो आम जनता तक पहुंचता है सीधे तौर पर और हर एक अपडेट आम जनता में किस प्रकार का माहौल है, क्या चर्चाएं चल रही है, सियासत गलियारों में किस प्रकार की चर्चाएं हैं, ये सभी की जानकारी कार्यकर्ताओं को होती है। जनता का रुख किस ओर मुड़ रहा है, जनता किस बात को लेकर नाराज है, इन तमाम जो बातें हैं वो कार्यकर्ता, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर धरातल पर मौजूद रहते हैं और उन्हें हर एक जानकारी होती है। ऐसे में उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, तमाम जो अपडेट है वो लेना और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ में सामंजस्य बनाने की कोशिश भी यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम के मिजाज की, जहां पर लगातार एक बार फिर से मध्य प्रदेश का मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में घना कोहरा छाया, जहां प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश हुई है। 11 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहेगा। दिन के तापमान में 8 डिग्री की बढ़ोतरी, बदलते मौसम से मौसमी बीमारियां भी हो रही है। देखिए, चाहे अब मौसम में अगर बारिश हो जाए तो उससे बीमारियां तो होती है, लेकिन फसलों को भी नुकसान होता है और आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। रिजवान हमारे साथ में जुड़े हुए। रिजवान, भोपाल में घना कोहरा छाया है और उसके साथ ही प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पर हल्की बारिश। अब ये तमाम जो परेशानियां हैं वो मौसमी बीमारियों को भी चुनौती देते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अब क्या माना जाए कि किस प्रकार से अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें या मध्य प्रदेश के पूरे मौसम की बात करें तो इसी प्रकार का मौसम रहेगा और बीमारियां किस प्रकार से आम जनता पर हावी होती नजर आ रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में 8 डिग्री के तापमान में जो है बढ़ोतरी हुई है और उतार चढ़ाव के चलते जो है सर्दी, खांसी और गले की खराश से परेशानी लोगों में बढ़ गई। हालांकि ओपीडी और हमीदी अस्पताल की बात करें 2000 से 2500 लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद जेपी अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर जो है से 1400 लोग जो है इनका आंकड़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है, साफ तौर से कहा है 10 से 11 जनवरी तक जो है इस तरह का मौसम बना रहेगा और जो कई जिलों में जो है 19 जिलों में जो है बारिश की संभावना है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है और ऐसे में प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ी परेशानी हो जाती है और खासकर उन लोगों के लिए जो कि
रिहायशी इलाकों में तो रहते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती उतनी, लेकिन जो आम जनता है, जो कहीं ना कहीं स्लम एरियाज में रहती है, उनके लिए भारी परेशानी यहाँ पर बन सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो देखिए, आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहाँ पर मौसम को लेकर जानकारी आपको बड़ा अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए किस प्रकार से लगातार मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से 11 जनवरी तक इसी प्रकार का माहौल रहने वाला है। हल्की हल्की बारिश के साथ ही साथ घना कोहरा भी छाया रहेगा, यानी कि ठंड एकदम प्रचंड है मध्य प्रदेश में, और उसके बाद में बारिश की मार। आम जनता पूरी तरीके से त्रस्त, लेकिन खास बात यह है कि फसलों के लिए काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि फसलें जितने ज्यादा ठंड रहती है और फसलें उतनी ही ज्यादा, उसका उत्पादन उतना ही अच्छा होता है। अब ऐसे में किसानों के लिए काफी अच्छी खबर इसको मानी जा सकती है।